Hi students, welcome all of you. I am Roshan Kumar, undergraduate from IIT Delhi. Today we are going to talk basic properties of inverse trigonometric function. So पिछले क्लास में हमने cosec inverse का ग्राफ नहीं देखा था, तो आज हम cosec inverse का ग्राफ देखेंगे एंड देन पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे उसको समराइज करेंगे, देन सम प्रॉपर्टीज देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स को क्या लिखोगे तुम लोग, 1/sin x। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जहाँ पे sin x 0 होगा उसको हटाना पड़ेगा डोमेन में से। तो रियल माइनस एक्स सच डेट x इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। रेंज क्या हो जाएगा, रियल माइनस -1 to 1। कॉसेक एक्स का ग्राफ आप लोग जानते हैं ऐसा होगा, ठीक है। अब हमको इसका इन्वर्स निकालना है, तो कॉसेक एक्स का डोमेन फिक्स करना पड़ेगा ताकि वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन सके। तो अगर हम देखो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 अगर डोमेन फिक्स करें तो ये क्या होगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा और ये ऑन तो है ही, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल -(-1 to 1) जो इसका रेंज होगा। एंड रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। और कॉसेक एक्स का अगर इन्वर्स का अगर आप देखेंगे तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, मैं बताया था कि वो मेन फंक्शन का मिरर इमेज होता है अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। तो -π/2 से π/2 के बीच में देखो, अगर y इक्वल टू एक्स लाइन खींचेंगे तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे आ जाएगा और इसका इमेज ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इमेज कैसे हो गया, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ग्राफ याद रखिएगा और यहाँ पे 0 नहीं होगा रेंज में, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हम समराइज कर लेते हैं चीज़ों को। तो अब साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब मैं बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन, यहाँ पे प्रिंसिपल डोमेन मतलब हुआ कि फंक्शन को मेरे को 1 1 बनाना है, ठीक है, बाइजेक्टिव बनाना है, तभी तो हम इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो अगर कोई भी सेट ए से बी जा रहा है, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, तो एक क्या हो गया, डोमेन, ये कोड डोमेन यानी रेंज हो गया। तो अगर इन्वर्स की बात करेंगे तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स सच डेट बी टू ए अपसेट से जाएगा, मतलब रेंज जो होगा वो इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा एंड जो डोमेन होगा वो इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ को कुछ समराइज करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ 6 इनवर्स फंक्शन, ठीक है। ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। अब हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अब देख लेते हैं कौन सा इवन फंक्शन है और कुछ ऑड फंक्शन है, ठीक है, कौन सा ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन एफ ऑफ इवन फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन इज अनचेंज्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड अबाउट द वाई एक्सिस। मतलब जो x पे वैल्यू मिल रहा है कोई भी, अगर हम फंक्शन में -x भी पुट करें तो मेरा वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी ग्राफ बनाते हो, ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। देख सकते हो कि जो x पे वैल्यू आ रहा है वही -x पे आ रहा है, मतलब कि y को वर्टिकल लाइन y एक्सिस पे, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा ग्राफ, ठीक है। और इसमें एफ एक्स डालो, एफ ऑफ माइनस एक्स डालो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मतलब फंक्शन इज अनचेंज्ड व्हेन रोटेटेड 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। मतलब कि ये एक्चुअली ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है। मतलब अगर हम राइट हैंड साइड जाएं तो कुछ इस टाइप, राइट हैंड साइड जाएंगे जो वैल्यू मिलेगा उसी का निगेटिव मिलेगा जब हम लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, ठीक है। अब हम इसका, और हाँ, कोई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो तुम ग्राफ से भी देख सकते हो और इवन और भी ग्राफ से देख सकते हो। जैसे में देखो साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। अगर हम राइट हैंड जाएं, उस लेफ्ट हैंड जाएं, मतलब ओरिजिन के अबाउट एक्चुअली सिमेट्री है। ये साइन इनवर्स एक्स तुम्हारा ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग टेन इनवर्स एक्स से बात कर लेते हैं, ये भी तुम्हारा ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। कॉसेक एक्स इन कॉसेक इनवर्स एक्स भी आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री इधर जाएंगे, राइट हैंड साइन जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइन जाएंगे, तो वैल्यू
ऑपोजिट मिलेंगे, ठीक है। अब ये देखो, मतलब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे, मतलब ना ही वो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। ओके, सो अब देखो, ये नहीं y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, नहीं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, तो ये नाइदर इवन और ऑड सिमिलरली देख सकते हो। ओके, सो अब इसको समराइज कर लेते हैं। अब डोमेन रेंज देख चुके हैं। हाँ, एक्चुअली एक और बात, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब जो होता है ये सब पीरियोडिक नहीं होता है, क्योंकि वो बार बार ग्राफ रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अब नॉट पीरियोडिक, ठीक है। और फंक्शन ये आप लोग को बता चुके हैं। अब इंक्रीजिंग अपॉन डिक्रीजिंग है, वो देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स भी क्या है, इंक्रीजिंग है। ये कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग है। और हाँ, ये देखो, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। मतलब ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी है। तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे, इट्स डोमेन। मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में क्या बोल सकते हैं इस ग्राफ को, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, देख सकते हो, ठीक है। तो कौन सा इंक्रीजिंग कौन सा डिक्रीजिंग है देख लेना, ठीक है। अब सब वन वन फंक्शन ही होगा, क्योंकि हम लोग इन्वर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव होना जरूरी है। और ये कभी कभी कंफ्यूज बच्चे कर जाते हैं, ये सब करने नहीं है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट कंफ्यूज विथ साइन एक्स का होल इनवर्स, ठीक है। इनफैक्ट साइन एक्स का होल इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स होता है, ठीक है। सिमिलरली फॉर other trigonometric function. Okay, the value of an inverse trigonometric function which lies in the range of principal branch is called the principal value of that inverse trigonometric function. Whenever no branch of an inverse trigonometric function is mentioned, we mean the principal value branch of that function. Okay, so अब हम कुछ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अब देखो, अब साइन इनवर्स 1/√2 क्या है, कोई एंगल होगा, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं इसका वैल्यू कुछ y आया, ठीक है। तो लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू y, देन साइन y क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का, -π/2 से π/2, एंड साइन y इक्वल टू 1/√2, मतलब साइन π/4 इक्वल टू 1/√2, मतलब y इक्वल टू क्या होगा, π/4, ठीक है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे ऊपर क्वेश्चन किया था वैसा ही करेंगे। तो कॉट इनवर्स -1/√3 को y ले लिए, देन कॉट y क्या हो जाएगा, -1/√3, और इक्वल -1/√3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट π/3, और इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे y, इसको तुम ये भी लिख सकते थे ना, कॉट ऑफ -π/3, और y इक्वल टू -π/3 बोल देते हैं, ठीक है, जो कि गलत होता, बिकॉज देखो कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तुम आंसर बोल रहे हो क्या, -π/3, विच इज नॉट लाइज इन 0 to पाई। ओके, तो कॉट -π/3 को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट π-π/3, ठीक है, माइनस कॉट π/3, तो कॉट 2π/3 आ गया। अब ये 0 से पाई के बीच में आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2π/3, ठीक है। माइनस हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इज 2π/3। ओके, अब प्रिंसिपल वैल्यू, अब ये तुम लोग करना, ठीक है, हो जाएगा, नीचे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग ट्राई करना। ओके, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x, ठीक है। और x का वैल्यू क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। कॉस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x, x ग्रेटर देन 0। ये याद रखना, x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब हम कोई एक रिजल्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है, बाकी तुम लोग कर लेना। तो वी पुट कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू वाई, ठीक है, इसमें y पुट करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक y। ओके, तो कॉसेक y हो गया, तो 1/x क्या हो जाएगा, साइन y। ओके, तो साइन इनवर्स, अब दोनों बगल साइन इनवर्स लो, तो साइन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। y में हम क्या माने थे, कॉसेक इनवर्स x माने थे, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ओके, सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर पार्ट्स। ओके, अब हम सेकंड एग्जांपल, सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x,
cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये ऑड फंक्शन है तीनों, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ओके, अब हम कोई एक प्रूफ कर लेते हैं, बाकी तुम कर लेना, ठीक है। तो साइन इनवर्स, अब फिर सिमिलरली वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसे ऊपर किया था। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, डेट इज माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन वाई। सो डेट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। तो माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस वाई। ओके, अब दोनों बगल साइन इनवर्स ले लो, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स। वाई हम क्या माने थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ओके, तो माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर पार्ट्स। ओके, अब हम थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये याद रखना, ठीक है। बच्चे एग्जाम में गलत कर जाते हैं। cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ओके, sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। पीछे में क्या था कि सिर्फ माइनस आ रहा था, यहाँ पे पाई माइनस आ रहा है, ठीक है। टू प्रूव द फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है, एक रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई मान लो फिर से, ठीक है। तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos वाई। सो डेट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cos वाई, ठीक है। माइनस cos वाई को क्या लिख सकते हो तुम लोग, cos पाई माइनस वाई, ठीक है। देयरफॉर cos इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का cos इनवर्स लोगे तो क्या लेगा, क्या होगा, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई, और वाई हमने क्या माना था, cos इनवर्स माइनस एक्स, क्या हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स माइनस। हेंस cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक। सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर पार्ट्स, ठीक है। तो अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। टू मतलब एक रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है, प्रूव करके। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, फिर से मान लो, देन एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन वाई, और साइन वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos पाई बाई टू माइनस वाई, ठीक है। तो cos इनवर्स x इक्वल टू, दोनों बगल cos इनवर्स ले लो, ठीक है। तो cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस वाई इक्वल टू, वाई को हम क्या माना था, साइन इनवर्स x माना था, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x। ओके, तो डेट इम्प्लाई साइन, अब हम लोग साइन इनवर्स x को लेफ्ट हैंड साइन ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। ओके, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये याद रखना चीजें, ये सब याद रखना। देखो, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हमेशा नहीं होगा, तभी होगा जब थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर अल्टीमेट फंक्शन, जैसे में देखो, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन, sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, ठीक है। अब हम ग्राफ देख लेते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का, ठीक है। अब देखो, साइन एक्स अगर आप तुम लोग देख पा रहे हो जो ब्लैक कलर का है, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन एक्स अगर आप देखते हैं, तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हो गया जो रेड कलर का है, ठीक है। अब एक चीज अच्छी बात है कि वहां पे साइन इनवर्स एक्स जो था वो पीरियोडिक नहीं था, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स पीरियोडिक है, देख रहे हो, यहाँ पे ग्राफ रिपीट हो रहा है, ठीक है। टू पाई, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, टू पाई। ओके, अब ग्राफ ये माइनस, ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ भी देख लेते हैं, तो कॉस एक्स का ग्राफ ये, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ये भी पीरियोडिक है, ठीक है, ये भी पीरियोडिक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा याद रखना कि यहाँ पे 0 पाई 2 पाई, ठीक है, यहाँ पे पाई होगा। अब इसमें क्या था, पाई बाई टू था, फिर पाई, जैसे मैं साइन का चल रहा था वैसा ही चल रहा था इसमें भी, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे 2 पाई, यही याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। अब tan इनवर्स tan x का ग्राफ समथिंग लाइक दैट, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है, ये भी पीरियोडिक है, ठीक है, tan इनवर्स tan x। अब हम कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ हम लोग पढ़े हैं क्यों पढ़े हैं, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। ओके, वी नो दैट साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, ठीक है। देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई
5 इक्वल टू 3π/5, ये करना गलत है, ठीक है। क्यों गलत है भाई, देखते हैं। तो 3π/5 मैंने बताया था, ये तभी लिख सकते हो जब x का जो वैल्यू होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3π/5 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, which -π/2 से π/2 which is a principal branch of sin inverse x, okay. However sin of 3π/5 को क्या लिख सकते हैं, sin π - 3π/5। ये क्यों लिखे, देखो ये x का वैल्यू π/2 हो गया, ठीक है। 3π/5 क्या होगा, 0.6, ये 0.5, 0.6 पे ये इसके करस्पॉन्डिंग ये y का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस लाइन का अगर इक्वेशन लिख लें तो y का वैल्यू मेरा मिल जाएगा जो साइन इनवर्स sin x है, ओके। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, -x के पैरेलल है, तो -x प्लस पाई ऐड कर देंगे तो ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो -x प्लस पाई, तो -x तो -3π/5 प्लस पाई क्या हो जाएगा, sin 2π/5। अब देखो 2π/5 बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, तो देयरफॉर sin इनवर्स sin 3π/5 इक्वल टू sin इनवर्स sin 2π/5 इक्वल टू दैट इज 2π/5, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग को ग्राफ से जज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे मैंने कुछ भी दे देता, तो जैसे मैं 3π/5 दिया, अब मैं 8π/5 दे दिया, तो मतलब यहाँ पे 2.5 पाई दे दिया, ठीक है। तो इस उसके करस्पॉन्डिंग तुमको जज करना पड़ेगा कि लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है। बार बार ये मत लिख देना sin इनवर्स sin x इक्वल टू x। हम एक और 2-3 क्वेश्चन और आगे देखेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब ये देखो, जैसे मैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं, cos इनवर्स cos 13π/6, मतलब ये क्या हो गया, 2 पॉइंट समथिंग। देखो अब cos इनवर्स cos से ग्राफ ये लाइक दिस, अब देखो 13π/6 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2π ये आ गया, तो इस 2 पॉइंट समथिंग मतलब कुछ यहाँ पे होगा। इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x - 2π, समझ रहे हो, x - 2π। तो अब देखो, तो x - 2π, तो x मेरा क्या था 13π/6 - 2π, मतलब π/6, ठीक है, ये आंसर हो गया मेरा। सिमिलरली फॉर 10 इनवर्स 10 7π/6, तो 7π/6 कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 0.5, ये 1 पॉइंट समथिंग में, तो ये इसी लाइन का इक्वेशन आएगा, इसी करस्पॉन्डिंग कुछ यहाँ पे आएगा। तो y इक्वल टू x - पाई, x क्या था मेरा 7π/6 - 5 इक्वल टू π/6, ठीक है। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा ग्राफ को, उससे करस्पॉन्डिंग आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, जैसे मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तुरंत तुम बोल सकते हो इसका आंसर 1/5 होगा, क्यों होगा भाई। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x मैंने बताया π/2 होता है, तो साइन ऑफ ये क्वेश्चन देखो, इसका वैल्यू 1 कब आएगा, जब अंदर का वैल्यू π/2 होगा। π/2 कब होगा, जब x इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, ठीक है, राइट, समझ आ गया, ओके। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमको इसका रेंज निकालना है भाई। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ओके। अब देखो यहाँ पे कितना बच्चा मिस्टेक करता है, मैं बताता हूँ। Lot of students make a mistake, so I will first be showing the mistake. Everyone makes then the correct solution. Okay. f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अब देखो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, तुमको पता है, you know. So f(x) equal to tan inverse x plus pi/2. Now most of us apply the range of tan inverse x h minus pi/2 से pi/2. Okay. So we get the range of fx h 0 से pi. क्यों होगा 0 से pi? इसमें pi/2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे pi/2 है, pi/2 प्लस माइनस pi/2 0, pi/2 प्लस pi/2 pi. But there is a very big mistake है। सोचो क्यों। अब तुमने डोमेन पे ध्यान नहीं दिया, कैसे बताता हूँ। यू कैन इजिली सी डोमेन ऑफ एफ एक्स -1 to 1। देखो जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा -1 से 1, इसका रियल है, ठीक है। अगर तुम 10 रखोगे तो ये ओवरऑल फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा -1 से 1, क्यों होगा, अगर तुम tan इनवर्स एक्स का वैल्यू 10 रखोगे तो tan इनवर्स एक्स तो सेटिस्फाई कर जाएगा इसका डोमेन में, बट साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इसका डोमेन में है ही नहीं, ठीक है। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन लेके क्या डोमेन तुमको मिलेगा -1 to 1। अब देखो
द टर्म 10x वुड नॉट होल्ड द वैल्यू -π/2 से π/2। ओके, क्योंकि हम लोग ये कब होता है जब उसका डोमेन ऑलरेडियल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग डोमेन को फिक्स कर दिए -1 to 1। सो न्यू रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1 है, तो tan इनवर्स x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -π/4 से π/4। ओके, सो वी गेट रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, -π/4 से π/4, जो tan इनवर्स x प्लस π/2, डेट इम्प्लाइज -π/4 प्लस π/2 कितना है, π/4 एंड 3π/4। ओके, सो करेक्ट आंसर इज π/4, 3π/4। अब बात करते हैं, अब एक आपको होमवर्क देते हैं जो आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ f x इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x, डू योरसेल्फ। ओके, नोट ऑलवेज पे अटेंशन ऑन डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। आपको डोमेन देखना पड़ेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन, रेंज, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोमेन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब एनसीईआरटी बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।